एपिसोड 11। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे सोनी अपनी दोस्त नैना से मिलके कितनी खुश थी। इधर घर में शान सोनी को हर जगह मिस कर रहा था। शान को हर जगह सोनी ही दिखती है, जिस कारण एक बार सच में सोनी के सामने आ जाने पर फिर शान अपनी कल्पना मानकर उसे इग्नोर करता है, जिसे देख सोनी को बहुत अजीब लगता है। ये बात अरुणा, जो शान की माँ है, वहां आती है तो देख लेती है और सोनी से नाश्ते का प्लेट ले उसे वहां से जाने देती है। अरुणा अकेले में शान से सोनी के लिए बातें करती है और उसे सोनी के लिए उसके आंखों में इंतजार था उसके बारे में पूछती है, पर शान साफ मना कर देता है। कहानी अब आगे। रात में जब सोनी सोई रहती है तो शान उसे एकटक देखते रहता है। जैसे ही सोनी थोड़ा बहुत हिलती है, शान तुरंत दूसरे साइड होके सो जाता है और फिर कुछ देर बाद शान मुड़कर देखता है तो सोनी सोई रहती है। सोनी को सोता देख शान अपनी माँ की बातों को याद करने लगता है। शान भी ना चाहते हुए सोनी को देख बोलता है, ये मुझे क्या हो गया है, मैं इसे क्यों बार बार ऐसे देखे जा रहा हूँ, और आज जो हुआ वो क्या था, आज इसके घर पर नहीं रहने पर मैं इसे इतना मिस क्यों कर रहा था। माँ सही कह रही है क्या? फिर खुद से बोलता है, नहीं नहीं, वो तो बस दिन रात ये अभी मेरे आंखों के सामने रहती है, इसलिए इसे नहीं देखने पर याद आ गई, और कोई बात नहीं है, ये मेरे दिमाग का वहम है बस। शान सोनी की तरफ देख ये सब बातें सोच ही रहा था कि सोनी भी जग जाती है और शान को खुद को देखते हुए देख सोनी को बड़ा अजीब सा लगने लगता है। कुछ देर तो वो कुछ नहीं बोलती, फिर शान से पूछती है, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है, कुछ चाहिए था? सोनी के यो अचानक से शान को देख लेने की वजह से शान भी अजीब दुविधा में रह जाता है और बात को संभालते हुए कहता है, हाँ वो पानी पीना था और सर में भी तेज दर्द हो रही थी जिस कारण नींद ही नहीं हो रहा था, क्योंकि शान सोनी को बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होने देना चाह रहा था कि उसे ऐसा लगे मैं उसी के बारे में सोचे जा रहा हूँ। तो मुझे जगा देते न, मैं तुम्हें पानी दे देती और सर भी दबा देती। वो तुम अभी जाके तो आराम से सोई थी, अब परेशान करने में ठीक नहीं लग रहा था, ऐसे भी तुम आज सुबह से ही बहुत थकी हुई हो। शान की बातें जिसमें सोनी के लिए फिक्र थी, ये सुन सोनी मन ही मन में सोचती है, अरे इसे क्या हो गया है आज ये और मेरी परवाह कर रहा है। फिर सोनी बोलती है, अरे कोई बात नहीं, ऐसे भी नींद कहाँ आ रहा है, रुको मैं तुम्हें पानी देती हूँ और सर दर्द की दवाई भी। ये बोल सोनी सोफे से नीचे उतर शान को पानी और दवाई दोनों दे देती है। शान भी दवाई ले सोने की कोशिश करते रहता है, पर काफी देर तक भी शान को नींद नहीं आता है, जिसे सोनी देखकर बोलती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सर दबा दूँ, शायद तुम्हें आराम फील हो और नींद भी आ जाए। शान भी कुछ नहीं बोलता है। सोनी शान के पास बैठ उसके सर को दबाने लगती है। शान को सोनी का यूं सर दबाना बहुत अच्छा लग रहा होता है और उसे पता नहीं कब नींद आ जाता है और वो सो जाता है। सोनी भी शान का सर दबाते दबाते कब शान के बगल में ही सो जाती है उसे भी पता नहीं लगता है। सुबह जब अरुणा जी शान के कमरे में आती है तो शान और सोनी को एक साथ सोया देख बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, ऐसे ही तुम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगोगे। अरुणा के साथ मेनका भी कमरे के अंदर आती है। वो शान के पास सोनी को सोया देख गुस्सा जाती है, क्योंकि उसे सोनी शुरू से ही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अपने भाई के लिए अपनी दोस्त रुचि को सोचती थी। वो शुरू से ही रुचि को अपनी भाभी बनाना चाहती थी, और अब सोनी को यूं अपने भाई शान के करीब देख गुस्सा जाती है और जोर से खांसने लगती है, जिससे सोनी की नींद खुल जाती है। सोनी खुद को शान के बगल में सोया देख और आगे में अरुणा माँ और मेनका दीदी को देख बिल्कुल हड़बड़ा जाती है और जल्दी जल्दी खड़े होके बोलती है, वो माँ, रात में शान का सर दर्द कर रहा था तो मैं दबा रही थी, पता नहीं सर दबाते दबाते कब नींद लग गई, पता ही नहीं लगा। अरुणा जी सोनी के हाथ को खुद के हाथ में रख कर बोलती है, अरे बेटा तू इतना घबरा क्यों रही है, शान तेरा पति है और अगर तू उसके पास सो ही गई तो कौन सा पहाड़ टूट गया है, हम लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं माँ, वो तो बस। अरे बेटा तू फिक्र मत कर, मैं जानती हूँ सब। वो मैं ये बोलने आई थी कि आज वट सावित्री की पूजा है घर में, तो तू जल्दी से नहा के नीचे आ जा, फिर मैं तुम्हें पूजा के बारे में और सब बताऊंगी। अच्छा बेटा तू करेगी ना मेरे बेटे के लिए ये पूजा? अरुणा जी बहुत ही उम्मीद के साथ सोनी से ये बात पूछती है।
सोनी अरुणा माँ के आंखों में ये बातें साफ देख सकती है। हाँ माँ, अगर आप चाहती हो तो मैं ये पूजा जरूर करूंगी। अगर इस पूजा को करने से शान जल्दी ठीक होता है तो मैं ये पूजा जरूर करूंगी। ये बोल सोनी शान की ओर देखती है और मन ही मन में सोनी बोलती है, ये पूजा सिर्फ माँ के लिए कर रही हूँ मैं। अरुणा जी सोनी की मुंह से पूजा के लिए हाँ सुन के बहुत खुश हो जाती है और सोनी को बोलती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती बेटा मैं आज कितनी खुश हूँ तेरे हाँ कहने से। और मेनका की तरफ देखकर बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना सोनी मेरी बात जरूर मानेगी, वो ये पूजा जरूर करेगी। मेनका बस मुंह बना के हाँ बोल देती है और वहां से चली जाती है। बाहर मेनका के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। अब सोनी भी जल्दी जल्दी नहा के नीचे माँ के पास चली गई। सोनी मन ही मन में सुबह के बारे में भी सोच रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ना जाने माँ और मेनका दीदी क्या सोच रही होंगी उनके बारे में। माँ को बहुत उम्मीद है मुझसे वो कहीं ये सब देख कुछ और ना सोच ले, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे और शान के बीच और ना ही कभी होगा। वो तो मैं बस अरुणा माँ के लिए ये सब झेल रही हूँ, नहीं तो मुझे उस शान से कोई मतलब नहीं है। ये बात मैं अरुणा माँ को भी बता दूंगी, नहीं तो अगर वो मुझसे कोई और ही उम्मीद लगा ले और बाद में उनका उम्मीद टूटेगा तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। हाँ मैं माँ को बता दूंगी सब। ये सोच सोनी नीचे आ जाती है। नीचे अरुणा माँ बहुत ही खुशी खुशी पूजा की सारी तैयारियां कर रही थी। सोनी ने अरुणा माँ के चेहरे पर इससे पहले ऐसी खुशी कभी नहीं देखी थी जो उसे आज देखने को मिल रही थी। सोनी रुक के सोचने लगी, आज अरुणा माँ कितनी खुश है, भगवान इन्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। अभी मैं माँ से कुछ भी बोल के उन्हें उदास नहीं कर सकती हूँ। अभी रहने देती हूँ, बाद में बता दूंगी माँ को सब। सोनी पास खड़े ये सब देख ही रही थी कि अरुणा जी उसे देख लेती है और अपने पास बुला लेती है। यहाँ आओ बेटा, मैं तुम्हें इस पूजा के बारे में बताती हूँ। जी अरुणा माँ। सोनी अरुणा माँ के पास आके बगल में बैठ जाती है। अरुणा जी पूजा की थाली बना रही थी, उसे अपने हाथ से सजा रही थी। तभी सोनी से बोलती है, तुम्हें पता है सोनी ये पूजा क्यों किया जाता है? नहीं अरुणा माँ मैंने कभी नहीं देखा है ये पूजा, आज आपके ही मुंह से सुन रही हूँ। पता है सोनी ये पूजा सभी सुहागन महिला अपनी पति की लंबी आयु के लिए करती है। ये सुन सोनी कुछ नहीं बोलती है। मुझे पता है बेटा कि तुम्हारी शादी जिन हालातों में हुई है उसमें तुम्हारी बिल्कुल भी रजामंदी नहीं थी। पर शान तुम्हारा पति है और ये पूजा हर सुहागन को करनी चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी ये पूजा करो, बाकी आगे जो भगवान ने सोचा होगा वही होगा। सोनी अरुणा जी की बातें सुन मन में बोलती है, जब शान को मैं अपना पति ही नहीं मानती हूँ तो ये पूजा किस बात की। पर अरुणा माँ को अगर इससे खुशी मिलती है तो मैं ये जरूर करूंगी। और वो अरुणा माँ को हाँ बोल देती है। फिर बोलती है, बताइए ना अरुणा माँ क्या करना होगा मुझे? अभी बस ये थाली सजाना है, फिर पड़ोस की सारी महिलाएं मिलके वट वृक्ष के पास जाएंगी और वहां पूजा करेगी। अब तू भी ले ये अपनी थाली सजा ले, फिर हम लोग भी तैयार हो जाएंगे जाने के लिए। ये बोल अरुणा जी सोनी को उसकी थाली दे देती है। सोनी बड़े मन से अरुणा माँ को देख देख कर अपनी थाली सजा लेती है। सोनी का जैसे ही थाली सजाया होता है अरुणा माँ उसे देख बोलती है, अरे वाह बेटा कितना प्यारा थाली सजाई हो तुम, बिल्कुल अलग लग रहा है और प्यारा भी। सोनी अरुणा माँ से ये बातें सुन खुश हो जाती है। मेनका भी अपनी थाली सजा लेती है, पर माँ उसको कुछ नहीं बोलती है और सिर्फ सोनी की तारीफ करती है। ये देख उसे और बुरा लगता है, पर वो सिर्फ अपने मन में ही जल के रह जाती है। पूजा का समय हो गया था। अरुणा माँ ने सोनी को एक थाली लाके दिया जो बाहर से ढका हुआ था। सोनी उसे देख बोली, ये क्या है माँ? ये तुम्हारे लिए लाई हूँ सोनी बेटा, ये हमारे घर में तुम्हारी पहली पूजा है ना, तो ये कपड़े और गहने तुम्हारे लिए है। आज तुम इसे पहनकर तैयार होना, ठीक है? फिर हम लोग जाएंगे पूजा के लिए मंदिर, वहीं पे वट का वृक्ष भी है। पर इसकी क्या जरूरत है माँ, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे कपड़े हैं, मैं उसी में कुछ पहन लूंगी। ये क्या बोल रही हो बेटा तुम? इस पूजा में सभी सुहागन बिल्कुल नए कपड़े पहनती है, और मैंने ये तुम्हारे लिए ही रखा हुआ था। तुम ये पहनोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे ऐसा लगेगा कि तुमने अपनी माँ का कहना माना है। ऐसा नहीं है माँ, मैं तो आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ,
अगर आपको मुझे इन कपड़ों में देखकर खुशी मिलेगी तो लाइए मैं यही पहन लूंगी आज। तो ये हुई ना मेरी बेटी वाला बात, ये लो तुम ये पहनकर तैयार हो जाना। हाँ माँ, बस ये थोड़ा सा काम बचा है, ये कर लूँ फिर तैयार हो जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये सब करने की, आज तुम्हारा भी उपवास है न। ये सब और जो नौकर है वो कर लेंगे, तुम आज आराम करो और तैयार हो जाओ। हाँ माँ, बस थोड़ा सा ही बचा है, हो गया सब। बोला ना तुम्हें कर लेगा कोई और। छोड़ो तुम ये सब। और अरुणा जी जबरदस्ती सोनी से सारा काम छुड़वा के उसके हाथ में वो थाली रख देती है और उसे अच्छे से तैयार होने को बोल देती है। सोनी भी अरुणा माँ के जिद के आगे हार जाती है और सगुन का थाली ले अपने कमरे में चली आती है। सोनी जैसे ही अपने कमरे में आती है, कमरे की लाइट चली जाती है। वो पास में थाली रख लाइट लाने की कोशिश करती है, पर काफी कोशिश करने पर भी लाइट नहीं आती है। वहां से गुजर रही मेनका ये देख लेती है और वो इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। मेनका मन ही मन में सोचती है, अगर मैं सोनी को भाई के कमरे में भेज दूं तो सोनी को यूं पूजा के लिए तैयार होता देख, पत्नी वाली हरकत करता देख वो जरूर गुस्सा होगा और गुस्से में सोनी को बहुत डांटेगा भी। ये सोच वो सोनी के पास जाती है। मेनका सोनी को शान से डांट सुनवाने के नियत से उसको उसके कमरे में ही जाके तैयार होने के लिए बोल देती है। नहीं मेनका दीदी, मैं यहीं पे तैयार हो जाऊंगी, आप परेशान मत हो। और वैसे भी वहां जाके तैयार होंगी तो फालतू में शान भी गुस्सा होगा। इसमें परेशानी कैसा, और शान क्यों गुस्सा होगा? अब माँ ने तुम्हें जल्दी तैयार होके नीचे आने को बोला है और यहाँ पे लाइट नहीं तो वहीं ना जाओगी। शान को भी बोल देना वहाँ अंधेरा है तो कैसे तैयार होती। वैसे शान है भी नहीं कमरे में, आज पापा के कमरे में गया है। तुम जाओ जल्दी तैयार हो जाना, फिर तुमको कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा उसे। मैं तो तुम्हें खुद के कमरे में ही तैयार होने को बोल देती, पर मेरे बाथरूम में पानी ही नहीं आ रहा है। मैं खुद कैसे तैयार हुई हूँ ये तो बस मैं ही जानती हूँ। अब जाओ जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर माँ गुस्सा करेगी। मेनका दीदी के यूं बार बार जिद करने पर सोनी भी मान जाती है और शान के कमरे की तरफ जाने लगती है। सोनी को जाता हुआ देख मेनका मन ही मन में कहती है, आज तो बहुत मजा आएगा, जब शान इस सोनी को डांटेगा तो देखने लायक होगा। ये सोच मेनका मन ही मन हंस पड़ती है। इधर सोनी कैसे डरे सहमे से शान के कमरे में जाती है, पर पता नहीं क्यों उसका दिल नहीं मान रहा होता है उसके कमरे में जाके तैयार होने का। उसे अंदर से थोड़ा डर भी लग रहा होता है, पर मेनका दीदी की बातों को याद कर वो सोचती है, मेनका दीदी सही ही तो कह रही थी, वहां उतना अंधेरा है कैसे तैयार होती, अब जल्दी से यहीं पे हो जाती हूँ फिर चली जाऊंगी। ये बोल वो शान के कमरे के अंदर जाने का सोच दरवाजा खोलती है और धीरे से बोलती है, शान शान। पर इधर कमरे में शान नहीं रहता है, जिस कारण कमरे से कोई भी आवाज नहीं आती है। सोनी अब बिल्कुल आराम से शान के कमरे में चली जाती है और अंदर जाके बोलती है, अभी तो वो अकरू शान नहीं है यहाँ, अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। उसके आने से पहले ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, उसे पता भी नहीं लगेगा। सोनी अपना कपड़ा ले बाथरूम चली जाती है और जल्दी से फ्रेश हो अरुणा माँ की दी हुई साड़ी पहनकर बाहर आ जाती है और शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। सोनी अपने बालों को पोंछकर टॉवल वहीं सोफे पर रख देती है और शीशे के सामने खड़ी होके अपने ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश करने लगती है, पर काफी समय हो जाता है फिर भी सोनी सही तरीके से वो डोरी नहीं बांध पाती है। इधर मेनका शान को देख बोलती है, ये क्या है शान, अभी डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला है न। चल अब अपने कमरे में जाके आराम कर, अभी ज्यादा चलना फिरना मना है। सिर्फ आराम कर, एक बार तू ठीक हो जाएगा ना, फिर घूमना जितना घूमना होगा। कहाँ दीदी, घूम थोड़ी न रहा हूँ, वो तो अकेले कमरे में बहुत घुटन लग रही थी तो सोचा थोड़ा पापा के पास आके ही बैठ जाओ। अब जा ही रहा, फिर से अकेले वही रहूंगा। अरे भाई, तुझे अकेले रहने थोड़ी न बोल रही हूँ, चल मैं भी बैठूंगी तेरे साथ, चल अब। इतने में रोहित जो शान का दोस्त होता है वो भी वहीं आ जाता है। वो भी बोल पड़ता है, हाँ भैया जी चलिए न, कमरे में बातें करेंगे, ऐसे भी बहुत दिनों से कोई बात भी नहीं हो पाई है आपसे। हाँ चल जा ही रहा हूँ। मेनका शान को अकेले कमरे में भेजना चाह रही थी, ताकि वो वहां सोनी को देख उसे डांटे,
लेकिन अगर रोहित साथ में होता तो शान उसे नहीं डांटा था। ये बात मेनका अच्छे से जानती थी और इसीलिए वो रोहित को शान के साथ जाने से रोकना चाह रही थी। अच्छा रोहित, मुझे पूजा के लिए कुछ और सामान चाहिए था जो मैं लाना भूल गई थी। तू ला देगा क्या? जी दीदी, क्यों नहीं, अभी ला देता हूँ, आप बस बता दो आपको क्या चाहिए। हाँ बस 1 मिनट रुक जा, मैं अभी आई। जी दीदी। शान भी अपने कमरे में जाने के लिए निकल जाता है। शान को जाता देख मेनका मन ही मना में खुश होती है। शान अपने कमरे का जैसे ही दरवाजा खोलता है, सोनी शीशे के सामने खड़ी होके अपने डोरी बांधने की कोशिश कर रही होती है। शान ये देख कुछ नहीं बोलता है। सोनी शान को नहीं देख पाती है, वो खुद में ही इतनी बिजी थी कि उसे पता ही नहीं लगा कि शान कब कमरे में आ गया है। शान सोनी को देख बस देखते ही रहता है। उसकी वो भींगे भींगे बाल, उसके वो झुकी झुकी पलके और सर से टपकता हुआ पानी। शान तो बस उसकी इस अदा में कहीं खोसा गया था। फिर शान अंदर आ सोनी की तरफ बढ़ता है। अब सोनी का भी ध्यान शान पर जाता है। वो अचानक से शान को खुद के पास देख डर जाती है और जल्दी में जैसे ही पीछे घूमती है, उसका हाथ वही के ड्रेसिंग टेबल से टकरा जाता है। शान को देखकर सोनी बोलती है, वो मेरे कमरे में लाइट चली गई थी तो मेनका दीदी ने बोला यहीं पे तैयार हो जाने के लिए, और पूजा का भी समय हो रहा था तो यहीं पे आ गई तैयार होने। बस हो ही गया है, अब जा ही रही हूँ। ये बोल सोनी जल्दी जल्दी अपना सामान समेट जाने लगती है, जिसे देख शान बोलता है, कोई बात नहीं, तुम हो जाओ यहीं पे तैयार, मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाद में आ जाऊंगा। शान का यूं बदला बदला अंदाज सोनी के समझ नहीं आ रहा था। वो बस बोल पड़ी, नहीं नहीं हो गया, तुम आराम कर लो, मैं हो जाऊंगी तैयार। कोई बात नहीं, तुम हो जाओ तैयार। तभी नीचे से अरुणा माँ आवाज देती है, सोनी बेटा पूजा का समय हो गया है, तुम जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। जिसे सुन शान बोलता है, अब माँ भी बुला रही है। जी माँ अभी आई। शान बाहर जाने लगता है, जिसे देख सोनी फिर से तैयार होने में जल्दी जल्दी लग जाती है, पर उससे वो डोरी बंधा ही नहीं हो पा रहा था। शान ने एक बार सोनी से पूछना चाहा कि वो उसकी हेल्प कर दे, पर पूछने में उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। पर आखिरकार शान से नहीं रहा गया और वो सोनी से बोल ही पड़ा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। सोनी बहुत देर से कोशिश करके वैसे भी थक ही गई थी, इसीलिए शान के पूछने पे वो मना भी नहीं कर पाई और हाँ भी नहीं बोल पाई। सोनी की चुप्पी सुन शान सोनी की हेल्प करने के लिए चला गया। सोनी शान को खुद के इतने करीब देखकर बहुत ही नर्वस फील कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे समय रुक सा गया है और सब थम सा गया है। शान सोनी के पास आके खड़ा हो गया। सोनी पीछे घूमकर अपने बालों को आगे कर लेती है। शान उसकी डोरी को पकड़ बांधने लगता है, जिससे सोनी को बहुत बेचैनी होती है। शान जल्दी से उसकी डोरी बांध वहां से निकल जाता है। शान को बाहर जाता देख सोनी के जान में जान आती है और वो गहरी सांस लेती है और बोलती है, भगवान आज तो बच गई। अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, फिर नीचे पूजा में भी जाना है। और सोनी जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाती है। सोनी को नीचे खुशी खुशी आते देख मेनका मन में सोचती है, अरे ये सोनी तो इतनी खुश है, आखिर में बात क्या है? शान ने इसको नहीं डांटा क्या? पर मैंने तो शान को उसके कमरे में भेज दिया था, फिर उसने डांटा क्यों नहीं? अगर इसको डांटा होता तो इसका चेहरा उतरा हुआ रहता, पर ये तो चहक रही है। अच्छा अब पूजा के बाद जाके पूछती हूँ इससे, अभी अब पूजा का समय हो गया है। सोनी के नीचे आते ही अरुणा जी उसे देख बोलती है, आज बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, भगवान तुझे दुनिया की सारी खुशियां दे, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो, मुस्कुराती रहो। सोनी भी अरुणा माँ के पैर छूकर आशीर्वाद ले लेती है। तभी मेनका बोलती है, चलो माँ अब बहुत लेट हो गया है और पूजा का मुहूर्त भी होने वाला है। हाँ चलो, सोनी तू भी अपने पूजा की थाली को ले ले। जी माँ। तीनों पूजा की थाली ले मंदिर के लिए निकल जाती है। मंदिर जाते हुए सोनी को शान भी अपने कमरे की खिड़की से देखते रहता है। मंदिर पहुंच सभी माता रानी की पूजा अर्चना करती है और फिर वट वृक्ष के नीचे आ जाती है, जहां पहले से ही बहुत सारी महिलाएं पूजा के लिए जमा हो गई रहती है। कई सुहागन पूजा शुरू भी कर दी होती है। अरुणा मेनका के साथ सोनी को देख उनके पड़ोस की महिलाएं अरुणा जी के पास आके बोलती है, ये कौन है अरुणा? उन्हीं महिलाओं की झुंड से एक महिला सरिता निकल कर कहती है, अरे ये तो वही है शान की पत्नी,
जिसे शान ने जबरदस्ती ब्याहकर घर लाया है। ये सुन दूसरी महिलाएं बोल पड़ती है, ओह अच्छा, यही है वो, शान ने तो बहुत अच्छी बहू लाई है अरुणा के लिए, अरुणा के तो किस्मत ही खुल गए है ऐसी चांद सी बहू पाके। अरुणा जी अपनी बहू की बातें सुन बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ बात तो सही है तुम्हारी, बहू तो बहुत प्यारी लाया है मेरे शान ने, जिंदगी में पहली बार उसने कुछ गलत करके अच्छा किया है। उन्हीं महिलाओं के झुंड में एक महिला अनीता भी थी, वो अरुणा से शुरू से ही जलती थी। वो अरुणा के पास आके कहती है, क्या अच्छा किया है शान ने, उसने तो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी उससे जबरदस्ती की शादी करके। अरुणा को तो अच्छी बहू और एक अच्छी नौकरानी मिल गई, पर इस लड़की का क्या जो इसके घर में आके फंस गई है, इसके दुखों को देखने वाला समझने वाला कोई नहीं है वहाँ। अरुणा जी अनीता के मुंह से ये सब सुन अंदर से बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि अरुणा को भी लगता है अनीता कहीं ना कहीं सही ही कह रही है। अनीता को तो आज मौका मिला था अरुणा को सबके आगे नीचा दिखाने का, वो इस मौके को खोने देना नहीं चाहती थी। उसने अरुणा को और तकलीफ पहुंचाने के लिए कहती है, ये तो इस लड़की का भोलापन है जो वो इस परिवार में आके इसी को अपना मान ली है, इसी की देखभाल में लग गई है, और लगे भी क्यों नहीं, आखिर उसकी सुनेगा ही कौन। अब तो जो है यही है उसका, उसको तो सारे दुख तकलीफ सहनी ही पड़ेगी। अनीता की ये सारी बातें सुन सभी महिलाएं उसके बातों में हाँ मिला देती है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड बस यहीं तक, आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत, और इसीलिए तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी फोर्स्ड मैरिज।